Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class. How to become a system administrator in 2024. इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 16 डिफरेंट वीडियोस अपलोड कर रखी है. 16 डिफरेंट क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द अनदर सेशन रिलेटेड टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. और इस क्लास का जो एजेंडा है विच इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट, बिकॉज हर एक इंटरव्यूअर आपसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जरूर क्वेश्चन पुट अप करेगा व्हाइल इंटरव्यू. सो चलिए मूव करते हैं. पिछली क्लास की बात करें तो हमने आपको गाइड किया था कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स जिसकी हेल्प से आप नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं. नेटवर्क ट्रबल शूटिंग कमांड हमने बात की थी. हमने पैरेलल स्टार्ट किया है कि मींस एक डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग का वीडियो प्रोवाइड करें और दूसरा हमारा सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का, ताकि बैलेंस बना रहे और आप आसानी से अपने आप को प्रिपेयर कर सके. बिकॉज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इट्स मैंडेटरी फॉर अस कि हमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए. डेस्कटॉप, विंटेल, एक्टिव डायरेक्टरी, मेलिंग सर्विसेज एंड वीएमवेयर वर्चुअलाइजेशन, ये कोर टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे पास होनी चाहिए इफ यू आर टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. सर्वर के केस में हमने पिछली क्लास में आपको गाइड किया था कि हाउ वी कैन मैनेज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, जिसमें यूजर्स क्रिएट करके हम उन यूजर्स की प्रॉपर्टीज में जो ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं लाइक एज पासवर्ड रीसेट या अदर जो ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था. आज की डेट में हम बात करने वाले हैं कंटेनर के बारे में और बात करेंगे कि ग्रुप पॉलिसी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है या ग्रुप पॉलिसी के अंदर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, क्या क्या फीचर्स इन्वॉल्व रहते हैं जीपीयू के अंदर. मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे. बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. चलिए हम मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे, डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, और आपकी हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट एडी कंटेनर्स. सो सबसे पहले कंटेनर की बात करें. मान लीजिए आपने एक सर्वर इस्टेब्लिश किया ऑन सर्वर 2016. दिस इज द वर्जन ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. और इस सर्वर मशीन पे आपने डोमेन तैयार किया विद नेम ऑफ class.com. ठीक है, ये आपका डोमेन कंट्रोलर हो गया class.com के अंदर. अब इसके कंटेनर्स की बात करें तो मल्टीपल कंटेनर्स विल फाइंड लाइक एज डोमेन इज अ टाइप ऑफ कंटेनर. डोमेन एक तरीके का कंटेनर है. साइट एक कंटेनर की तरह से कंसीडर किया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ये भी हमारा एक कंटेनर कहलाएगा. ये सभी पार्ट आपके जो डोमेन की बात कर रहे हैं या साइट की बात कर रहे हैं या ओयू की बात कर रहे हैं, ये सभी आपके एज ए कंटेनर कंसीडर किए जाते हैं. एंड नाउ वी शुड नो अबाउट कि इन कंटेनर्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा. राइट, कंटेनर एज पर द नेम सजेस्ट, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनमें यूजर्स को, ठीक है, और ग्रुप को भी, और साथ ही साथ हम अपने कंप्यूटर्स को, इन सभी ऑब्जेक्ट को आसानी से कंटेन करा सकते हैं. राइट, यूजर, ग्रुप, कंप्यूटर्स को हम अपने इन कंटेनर्स के अंदर रख सकते हैं ताकि आप इनसे टास्क परफॉर्म कर सको. कंटेनर के प्रैक्टिकल को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इनको जीपीयू के लिए, आप इनको जीपीयू के लिए इस्तेमाल करो. ग्रुप पॉलिसी, राइट, ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इन केस ऑफ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, n number of options are available, and as a system administrator it's our responsibility, we should know about कि how we can manage these containers and how we can set up our group policy for our computers and users as well. So दोनों तरीके के ऑप्शन देखने वाले हैं, but you should know about the components, not components, services of GPU. तो as per the name suggest, ग्रुप पॉलिसी की अगर हम बात करें ना, तो ग्रुप पॉलिसी को आप दो पार्ट में कैटेगराइज कर दो. ठीक है, जीपीयू को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर दे रहे हैं. एक आपका लोकल जीपीयू होगा और दूसरा आपका होगा डोमेन जीपीयू, एडी जीपीयू या डोमेन जीपीयू आप बोल सकते हैं. एक लोकल जीपीयू और दूसरा होगा एडी जीपीयू. द डिफरेंस बिटवीन लोकल जीपीयू एंड एडी जीपीयू में क्या होगा कि लोकल का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, लोकल के केस में आपने जो इंडिविजुअल मशीन स्टैब्लिश कर रखी है, लाइक एज अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सेटअप कर रखा है, विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये आपने स्टैब्लिश कर रखा है. और जो पॉलिसी आप इंडिविजुअल मशीन के लिए लगाएंगे वो आपका लोकल जीपीयू कहलाएगा. मींस मान लीजिए आपने इस पे एक पॉलिसी लगाई जिसमें आपने ब्लॉक कंट्रोल पैनल कर दिया.
ठीक है। अगर आपने ये पॉलिसी लोकल की हेल्प से लगाई तो इस पे लॉगिन करने वाले कोई इंडिविजुअल मशीन के ऊपर लॉगिन करने वाले किसी भी यूजर को कंट्रोल पैनल का एक्सेस नहीं मिलेगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे आपका लोकल यूजर हो जो नॉर्मली आपने कंट्रोल पैनल की हेल्प से यूजर क्रिएट कर रखा है, किसी से भी लॉगिन करेंगे यू आर अनेबल टू लॉग इन योर पोर्टल, यू आर अनेबल टू लॉग इन योर यू आर अनेबल टू ओपन द कंट्रोल पैनल ऑफ योर सेलेक्टेड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हो गई लोकल की बात, बट लोकल का यूसेज बहुत कम है। मीन्स यू कैन से दैट 2% और 3%, ज्यादा से ज्यादा 2% का इस्तेमाल होता है, वो भी हम अपने पर्सनल लैपटॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आपके लैपटॉप पे मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं, आपका लैपटॉप मल्टीपल लोगों यूज करते हैं उसको, दैट टाइम द लोकल जीपीयू कमिंग टू द पिक्चर। 99% ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी डोमेन की पॉलिसीज चलती है, राइट। तो डोमेन की पॉलिसीज का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपने एक डोमेन बनाना है, ADDS का सर्वर आपको इंस्टॉल करना है, सर्विस इंस्टॉल करनी है। जितने भी क्लाइंट मशीन है, राइट, जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, डेफिनेटली ऑल आर कनेक्टेड विथ सेम नेटवर्क। ये आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो आपके सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है, राइट। एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इसके यूजर्स होंगे, जो आप अपने AD में यूजर क्रिएट करेंगे, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, जितने भी यूजर्स आप तैयार करेंगे, आप इन सभी यूजर के ऊपर लगाएंगे जीपीयू। और इसका इम्पैक्ट जो है, इस जीपीयू का जो इम्पैक्ट है वो आपके क्लाइंट पे पड़ेगा। जब भी आप इन यूजर का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट मशीन पे लॉग इन करेंगे, द पॉलिसी दैट यू अप्लाई थ्रू द डोमेन, जो डोमेन के थ्रू आपने पॉलिसी अप्लाई कर रखी है, ब्लॉक कंट्रोल पैनल या और भी कोई टास्क आपने परफॉर्म कर रखा है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके क्लाइंट के ऊपर पड़ेगा। मीन्स पॉलिसी आप डोमेन में लगा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट जो है हमारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे पड़ रहा है। दिस इज द डोमेन पॉलिसी, आर यू कैन से दैट GPM, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, विच इज अवेलेबल इन आवर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्लाइंट जो है आपसे क्लियर तरीके से पूछेगा द डिफरेंस बिटवीन लोकल जीपीओ एंड डोमेन जीपीओ। तो आपको एक प्रैक्टिकली टेक्निकली आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि दिस इज द पार्ट ऑफ लोकल जीपीओ और दिस वन इज रिलेटेड टू द AD GPU। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है कि इस ग्रुप पॉलिसी के इन्वायरमेंट को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। सो अनदर पार्ट इज GPU सर्विसेज, राइट, GPU सर्विसेज, या फिर आप इनको बोल सकते हैं फंक्शंस। ग्रुप पॉलिसी के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन से फंक्शन आपको दिखाई पड़ते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज जीपीयू। डेफिनेटली वी शुड नो अबाउट कि जीपीयू का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपका क्वेश्चन मार्क लग गया। दूसरा, अबाउट जीपीयू प्रेसिडेंस, आपको मालूम होना चाहिए कि जीपीयू प्रेसिडेंस क्या होता है। नंबर थर्ड, जीपीयू के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक इनहेरिटेंस। ठीक है, ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स, ये दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स्ड का। अगले स्टेप पे अगर हम मूव करें तो आपको मिलेगा WMI फिल्टर। व्हाट इज WMI फिल्टर, इसका काम क्या होता है, किस तरीके से इसको हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो यस, जीपीयू का बैकअप लेना, जीपीयू बैकअप एंड रीस्टोर, इनको हम बैकअप कैसे करेंगे और रीस्टोर कैसे किया जाएगा। नंबर 6, जीपीयू कमांड्स, राइट। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में वो कौन कौन सी कमांड्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर अपने डोमेन इन्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का काम करेंगे। गाइस, ये थ्योरेटिकल है बट विच इज रियली इंपॉर्टेंट। आई नो इसमें हमने सारा पार्ट थ्योरी में कवर किया है, बट मेक श्योर कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में देखने को मिल जाएंगे। मे बी इंटरव्यूअर विल आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट इज WMI filter, can you please explain about the concept of block inheritance and enforce, about the concept of backup, या कौन कौन सी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है जीपीयू को सेटअप करने के लिए। सो डेफिनेटली ये प्रॉपर जो क्लास है ये आपकी हेल्प करेगी इन केस ऑफ मैनेजिंग ग्रुप पॉलिसी, और ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से रिप्लाई दे सकते हो। नेक्स्ट,
अगली क्लास में, सर्वर की क्लास में, बिकॉज ये कंप्लीट पैकेज है पैरेलल, यानी अगली वीडियो आएगी हमारी डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड कल, और डे आफ्टर टुमारो आई गिव यू अगेन द प्रैक्टिकल ऑफ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, और जो यूजर्स के अंदर कुछ और ऑप्शन रिमेनिंग बच गए उनके बारे में बात करेंगे। आप अपना फीडबैक शेयर करते रहिए इस प्लेलिस्ट के बारे में, और डेफिनेटली हम जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करेंगे। 16 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आप धीरे धीरे तैयारी करते जाइए, आप अपना फीडबैक शेयर करते जाइए कि आपने कितने % तक अभी तैयारी कर ली है, क्योंकि मार्च तक आपके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब आपके हाथ में होनी चाहिए एनी हाउ, राइट। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, अपने ऑफिस कोलीग, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए ताकि वो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का यूज कर सके, इसका बेनिफिट उठा सकें। बाय बाय गाइस, टेक केयर।